नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बजट सत्र का आज 9वां दिन है और महाविकास अघाड़ी के विधायक विपक्षी नेता अजीत पवार और अंबादास दानवे ने विधान भवन की सीढ़ियों पर सिंधे सरकार और कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो आपको बता दें कि विपक्ष का हंगामा जो है वो महाराष्ट्र में लगातार जारी है। 9वां दिन बजट सत्र का चल रहा था और इस दौरान विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया गया। इस दौरान लगातार जो है वो विपक्ष के नेता शिंदे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार के खिलाफ हमलावर है। इस दौरान सदन की सीढ़ियों पर तमाम विपक्षी दल के नेता इकट्ठा हुए और शिंदे सरकार के साथ साथ कृषि मंत्री के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। अरे 500 कोटीचा घोटाळा करणारा राहुल कुलकर्णीची कारवाई झालीच पाहिजे। आमदार राहुल कुलकर्णीची कारवाई। वहीं मुंबई से सटे वर्सोवा में स्थित ऑर्चिड इंटरनेशनल स्कूल में सीनियर सिटीजन के लिए खास प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बने। प्रोग्राम में सिंगिंग का आयोजन किया गया, जहां पर कई सिंगरों ने अपनी आवाज में लोगों का दिल जीत लिया। इस खास मौके पर एकता मंच के अध्यक्ष अजय कौल, वर्सोवा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शशिकांत माने और समाज सेवक प्रशांत काशीद मौजूद रहे। पिछले 26 सालों से ये कोशिश कर रहा है कि कैसे लोगों के बीच में काम करें, जो सामाजिक समस्या है उसका हल कैसे ढूंढे, इसके लिए प्रयत्न कर रहा है। तो ऑलरेडी एकता मंच की वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग मेंबरशिप फॉर्म्स देते हैं, लेकिन सिर्फ यही हमारा प्रयत्न रहता है कि उसमें ऐसे लोग जुड़े जिन्हें सचमुच समाज के प्रति काम करने की इच्छा है। और ख़ास करके हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी उसमें एंटी सोशल एलिमेंट कोई भी उसका मेंबर ना बने। सर, सबसे बड़ा सवाल तब उठता है जब लोग एक साथ। आपने देखा होगा पिछले इतने वर्षों में एकता मंच ने किसी से भी 1 रुपया डोनेशन नहीं लिया। एकता मंच अपने खुद कार्य खुद अपने पैसों से, अपने फंड से करती है, क्योंकि एकता मंच को सोशल ऑर्गेनाइजेशन को मदद के लिए उन लोग अपने फंड्स का इस्तेमाल। ये एक डिफरेंट प्रोग्राम है सीनियर सिटीजन्स का। मैंने काफ़ी सारी मीटिंग अटेंड करता हूँ, लेकिन ये हम लोग के लिए, मुंबई पुलिस के लिए एक प्रायोरिटी है सीनियर सिटीजन्स। हम लोग उनके लिए स्पेशल हेल्पलाइन है हमारे पास, और इनकी सुरक्षा, जो सिंगल सीनियर सिटीजन्स रहते हैं उनकी सुरक्षा हमारे लिए एक अहम मुद्दा है। इसके लिए हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं पुलिस स्टेशन में। सिंगल रहने वाले, कपल में रहने वाले, फैमिली रहने वाले, और उनके साथ में हम लोग जुड़े रहते हैं। हमारे कांस्टेबल या फिर हमारा बीट मार्शल या बीट ऑफिसर अक्सर उनके घर पे जाकर उनके टच में रहें, उनको सुरक्षा के मुद्दे बताएं, उनकी कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके बारे में मालूमात करिए, उसको सोल्यूशन करें। ये हम लोग ऑलवेज करते रहते हैं। ये एक अच्छा मौका था मेरे को एकता मंच के स्टेज के माध्यम से कि सबसे मैं गुफ्तगू कर पाऊँ या कुछ बात कर पाऊँ, और ये मौका मेरा मुझे अजय कौल सर ने दिया, तो वेरी मच थैंक यू। इस माध्यम से खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां खीरी के सरैया गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस मारपीट में महिला सहित कई लोग जख्मी हो गए हैं। फिलहाल इस मामले की शिकायत दर्ज की गई है और पुलिस जांच कर रही है। लव जिहाद मुक्त और लैंड जिहाद मुक्त मीरा भयंदर के मुद्दे पर हिंदू जन आक्रोश मोर्चा ने सुबह 9 बजे भयंदर पूर्व के गोल्डन नेस्ट सर्कल मोर्चा में रैली निकाली, जो मीरा रोड के पास के स्टोन मैदान तक गई। मोर्चे में शामिल लोग सरकार से लव जिहाद मुक्त और लैंड जिहाद मुक्त के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग की। तो आपको बता दें कि लव जिहाद को लेकर लगातार जो है वो प्रदर्शन जो है वो महाराष्ट्र में चल रहा है। इसी कड़ी में
हिंदू जन मोर्चा के लोगों ने लव जिहाद और लैंड जिहाद मुक्त को लेकर जन मोर्चा निकाला और सरकार से लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग जो है वो की गई। भयंदर शहर में ये मोर्चा निकाला गया। राष्ट्रमध्ये मोठ्या प्रकारे इतर गतिविध्या होत आहे, त्या संदर्भात हिंदू जन आक्रोश मोर्चा आयोजित केलाय। हा कुठल्याही धर्माचा विरोधात नाही, व्यक्तीचा विरोधात नाही, पण जशा प्रकारच्या गतिविध्या चाललेल्या आहेत, धर्म परिवर्तन किंवा इतर यासाठी जन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आलेला आहे। ज्या प्रकारे राष्ट्रमध्ये मोठ्या वहीं मुंबई के कुर्ला इलाके में ट्रैफिक पुलिस वालों ने बाइक चालक को सिग्नल जंप करने पर सवाल पूछा तो चालक ने कांस्टेबल से मारपीट की, गाली गलौज किया। घटना 11 मार्च के दिन शाम 6 बजे की है। मुंबई के कुर्ला एलबीएस मार्ग के पास डिपो के सिग्नल पर ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने एक बाइक चालक को सिग्नल जंप करने से रोका और उससे सवाल किया तो 3 लोगों ने मिलकर कांस्टेबल के साथ मारपीट की। फिलहाल इस मामले में कांस्टेबल ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 लोग अभी भी पुलिस के गिरफ्त से दूर हैं। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांस्टेबल से लोग बदतमीजी करते नजर आ रहे हैं, कॉलर खींचकर मारते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान कहा कि किस किस पर क्या क्या कटाक्ष किया, सुनिए आप भी। कि मैं जाता हूं तो वोट कट जाते हैं, मैं नहीं कह रहा, उनका वीडियो है, आप भी सुन सकते हैं, तो आप अंदाज करें। जिसके जाने से वोट कटते हो, जिसे स्वयं को मालूम हो, फिर भी वो जा रहा है, इसका मतलब क्या? देखिए, पैसा है कि जिस दिन से मुख्यमंत्री जी ने जनजाति समाज के हितों के लिए लागू किया है, उसी दिन से कांग्रेस उसमें अड़ंगे डालने की कोशिश कर रही है और लगातार अड़ंगे डाल रही है। भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से जनजाति समाज के हितों में, आदिवासी समाज के हितों के लिए, आपने देखा भोपाल में प्रधानमंत्री जी आए, स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी जबलपुर में आए, स्वयं मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में पैसा एक्ट के बाद में लगातार उन्होंने जा कर लोगों को समझाया भी, प्रयास भी हमने किया, लेकिन ये कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि कांग्रेस उन्हें भटकाकर राजनीतिक वोट लेने की कोशिश करती रही है, पर ऐसा होगा नहीं। अब उनके हितों में ही निर्णय होंगे। अब ये कांग्रेस कितनी गंभीर है इस आंदोलन के प्रति, आप इससे अंदाजा लगाओ कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जी पिछले 4 दिन से दुबई में बैठकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी आंदोलन का जो असर हुआ है, इस आंदोलन का ही वही असर होगा। जेल में जो हमारे कैदी हैं, उनको जो पारिश्रमिक दिया जाता था, उसकी राशि में अब सरकार ने वृद्धि की है। जो 120 रुपए उन्हें कुशल कैदियों को मिलते थे, उसे बढ़ाकर 154 रुपए किया है और अकुशल कैदियों को 72 रुपए की जगह 92 रुपए। रंग पंचमी के मौके पर महाकालेश्वर मंदिर में बड़े ही धूमधाम से होली खेले जाने के बाद शाम के समय ध्वज चल समारोह निकाला गया। सभी मंडप के पंडे, पुजारी और अधिकारियों ने भगवान और ध्वज का पूजन अर्चन कर कोट तीर्थ कुंड का चक्कर लगाया। इसके बाद सभी ने सभा मंडप में हथियार घुमाकर प्रदर्शन भी किया। फिर ये समारोह मंदिर परिसर से बाहर निकला और शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करता दिखाई दिया।
वहीं आगरा के थाना ताजगंज पुलिस ने सर्विस लांस टीम की मदद से 6 चोरों को अरेस्ट कर उनके पास से 10 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल भी बरामद किए। चोरों ने हाल ही में बांधवा नगर और उसके आसपास के इलाके से 3 मोटरसाइकिल चोरी की थी। इस चोरी की पोल तब खुली जब एक बाइक चुराते समय इनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तभी से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी और मुखबिर से सूचना मिलने पर रिंग रोड नोपुरा लकावली कट से इन्हें गिरफ्तार किया। चोर गैंग को पकड़ा है। ये लोग काफ़ी शातिर गैंग है जो करीबन 1 साल से लगातार 2 पहिया वाहनों की चोरी किया करता था और अभी तक पुलिस गिरफ्त में नहीं आया था। और इनके कब्जे से हमें 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और 10 के 10 मोटरसाइकिल का पूर्व से मुकदमा पंजीकृत है, जिसके सापेक्ष मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। 10 मोटरसाइकिल में 3 रॉयल एनफील्ड हैं, 1 बुलेट, 3 अपाचे, 1 पल्सर, 1 डिस्कवर और 1 पैशन प्रो मोटरसाइकिल है। जो 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम हैं मुनेश पुत्र पुरुषोत्तम, ये बमरौली कटारा का रहने वाला है। राजपुत्र लाखन सिंह, ये भी बमरौली कटारा का रहने वाला है। गजेंद्र धाकड़े पुत्र मुरारी लाल, बमरौली कटारा। कन्नौज में दबंगों के हौसले बुलंद है। सदर कोतवाली के मकरंद नगर SBS खेल मैदान के बाहर कोल्ड ड्रिंक को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद दबंगों ने कर्मचारियों को पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और के नाम बांटते हुए उन्होंने आपस में गाली गलौज दी हमें और फिर हमारे मारपीट और के नाम है तो के नाम है बहुत उन्होंने मारा और फ़ोन भी के नाम है हमारे इधर उधर फेंक दिया। लैपटॉप हमारा चोरी हो गया और ठंडा वंडा हमारा सब चोरी करके ले गए सर। वो पता नहीं सर कौन थे, हम नहीं जानते। यहीं के होंगे सर आस पड़ोस के। हमारी सर तो उनसे कोई मोल वो नहीं थी। के नाम उन्होंने ठंडे के ऊपर के नाम उन्होंने अपने आप ही। खबर हमीरपुर से है, जहां मौदाहा कोतवाली के कुनेहटा में 11,000 वोल्ट की लाइन की चपेट में आने से बच्चे को करंट लग गया। आनन फानन में बच्चे को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। ऊपर से 11,000 का लाइन निकली हुई है। हाँ, ये खेल रहा था वहीं, अचानक इसका हाथ लग गया और ये नीचे गिर गया है। हाँ, क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम वो सत्यम है। हाँ, आप उनके पिताजी? जी, मैं उनका। रेफर हो गए? वहीं बुलंदशहर से हत्या की खबर सामने आई है, जहां गुलावटी कोतवाली के खुशहालपुर गांव में पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और खुद पुलिस के पास जाकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। लुकल चल रही थी आपस में दारू पीने के ऊपर। लड़का दारू पीवा, दोनों का नासुनी हो पाए, उसने वारदात दे दी। और क्या हुआ? पत्नी की हत्या कर दी। हाँ। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। हाँ। सीतापुर के महबूबाबाद में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि आने वाले समय में कोलकाता में पार्टी का महाधिवेशन होगा। इस अधिवेशन में पार्टी को मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बीजेपी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में 80 से 80 सीटें जीतने का है तो बीजेपी को सभी 80 सीटों पर हमारा हराने का लक्ष्य है। पार्टी का कार्यक्रम कलकत्ता में है। हमारी पार्टी के सभी नेता बैठेंगे और अपनी राय देंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी का ब्लूप्रिंट है 80 लोकसभा जीतने का, तो समाजवादियों का भी ब्लूप्रिंट ये होगा कि 80 लोकसभा कैसे हराएं। याद कीजिए आप, बलवंत सिंह की जान कस्टोडियन डेथ हुई। सरकार ने कहा कि हम करोड़ों रुपए देंगे, पत्नी को सरकारी नौकरी देंगे। वहाँ के सांसद विधायक करोड़ों रुपए दे रहे थे, न करोड़ रुपए मिले उस परिवार को, न उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिली। और उसके बाद जो घटना हुई है माँ बेटी की, जिंदा जला दिया प्रशासन ने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बुलडोजर संस्कृति भारत की पहचान नहीं हो सकती। जो लोग ये नारा देते हो सबका साथ सबका विकास, उनकी पहचान बुलडोजर नहीं हो सकती। एक माँ बेटी को मार दिया समाजवादी।
खबर यूपी के सीतापुर के सदना थाना क्षेत्र से है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक नाबालिग युवक का हत्या कर 100 फांसी के फंदे से लटका दिया गया। मृतक की मां की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस जो है वो आरोपियों की तलाश कर रही है। खबर रायबरेली से है, जहां बछरावा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक सुशील कुमार शुक्ला से उम्र है उनकी 40 साल, ये CSC बछरावा से रेफर किए गए हैं। बाकी इनके सर में चोट आई है, बाकी बाएं हाथों में चोटें हैं, बाकी कई जगह शरीर में मल्टीपल चोटें हैं। बाकी इनके साथ जो अटेंडेंट है उनके पूछने में पता चला है कि मारपीट का केस है। मारपीट क्यों है तो जाँच का विषय, बाकी उनको भर्ती कर दिया गया। फिल्म मेकर SS राजामौली की फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड मिल गया है। नाटू नाटू ने ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड जीता है। MM किरावणी ने अवार्ड लेते हुए बेहद खुशी जाहिर की। उनकी स्पीच भी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस जीत के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। मेकर्स ने RR मूवी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जीत की खुशी जताई। उन्होंने लिखा, हम धन्य हैं कि RRR सॉन्ग नाटू नाटू के साथ बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में भारत का पहला ऑस्कर लाने वाली पहली फीचर फिल्म है। कोई भी शब्द इस अलौकिक पल को बयां नहीं कर सकता। दुनिया भर में हमारे सभी फैंस को इसे समर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। ऑस्कर अवार्ड नाइट में स्टेज पर नाटू नाटू के सिंगर्स राहुल सिप्लीगुंज और काल भैरव ने लाइव परफॉर्मेंस भी दी। उनकी यह परफॉर्मेंस वायरल हो गई है। स्टेडियम में मौजूद सभी लोग नाटू नाटू की धुन पर थिरकते हुए नजर आए और स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। स्टेज पर नाटू नाटू के सेट को रिक्रिएट भी किया गया। भारत के फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने अकादमिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की श्रेणी में ऑस्कर जीता है और इतिहास रच दिया। समारोह में भारतीय फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया। इस अवार्ड के बाद भारत में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर RRR के और द एलिफेंट्स विस्पर्स के मेकर्स को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि असाधारण नाटू नाटू की लोकप्रियता वैश्विक है। ये एक ऐसा गाना है जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए MM किरवानी और चंद्र बोस समेत पूरी टीम को बधाई। भारत प्रफुल्लित और गौरवान्वित। PM मोदी ने द एलिफेंट्स विस्पर्स को भी ऑस्कर मिलने पर बधाई देते हुए ट्वीट कर लिखा कि इस सम्मान के लिए द एलिफेंट्स विस्पर्स की पूरी टीम, कार्तिकी गोंजाविल्स और गुनीत मोंगा को बधाई। आपका काम आश्चर्यजनक रूप से विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व पर प्रकाश डालता है। वहीं प्रतापगढ़ में कांग्रेसियों ने जमकर नारे लगाए। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी को राज्यसभा में विपक्ष उपनेता के रूप में मनोनीत होने के बात सुनकर कांग्रेसियों में काफी खुशी नजर आई, जिसका इजहार करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। लालगंज में इंदिरा चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आए और लालगंज कैंप कार्यालय पर एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए भी इस दौरान कांग्रेसी नेता नजर आए। वहीं गोरखपुर में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान CM योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और यूपी में हो रहे विकास के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद के साथ सरकार खड़ी है। साथ ही विपक्ष पर भी इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा। कार्यक्रमों का एक लंबी श्रृंखला देश के अंदर प्रारंभ हुई है। आज हम सब इस बात को देखते हैं। हम लोग जब सांसद बने थे 1998 में, तब हम लोगों को 100 रसोई गैस के कनेक्शन मिलते थे।
अनुमान कर सकते हैं एक संसदीय क्षेत्र में जहां पर 20 लाख की आबादी उस समय रही होगी, 100 कनेक्शन से कितने लोगों को उससे लाभान्वित कर सकते थे। और आज आप देखते होंगे कि हर परिवार को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जिन लोगों ने कभी नहीं देखा। विगत यानी 2016 से योजना चली और 2016 से 2023 के बीच में जब हम यहां पर खड़े हैं, आज देश के अंदर करोड़ों परिवार ऐसे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम देखते हैं 1,74,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं। उससे पहले यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी कि कोई भी व्यक्ति जाएगा, आप बंधन नहीं होगा कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे, उसके लिए सिफारिश की आवश्यकता नहीं। आवास योजना में भी स्थिति थी, 20,000 रुपए आवास के मिलते थे ग्रामीण क्षेत्र में। प्रधानमंत्री आवास योजना में आज ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए आवास के लिए, 12,000 रुपए शौचालय के लिए, 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर मानदेय, यह आज ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना में हर लाभार्थी परिवार को किया जा रहा है। एक तरफ वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत का, भारत के गौरवगान की यशोगाथा दुनिया गा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर वह सम्मान नहीं देना चाहते। वे हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं। और कोसने वाले कौन लोग हैं? जिन लोगों ने स्वयं जब उन्हें अवसर मिला था लोकतंत्र की। साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।